बोलने के लिए। अरे नितिन भैया, मैं तो मजाक कर रही थी और हमें तो पता था कि आपका बेटा आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगा और आपको तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है और मैंने वो सब बोला भी इसलिए ताकि उसको मोटिवेशन मिले और देखो वो आईएएस बन गया। अरे तुम दोनों ने मेरे बेटे की तारीफ करी थी। अरे तुम दोनों ने तो मेरे बेटे का मजाक बनाया था कि वो आईएएस ऑफिसर कभी बन ही नहीं सकता। अरे मेरा बेटा रात रात भर जागता था, सोता नहीं था ताकि वो मेहनत करे और आईएएस ऑफिसर बन सके। अब बताओ, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन चुका है। अब बताओ तुम दोनों क्या बोलोगे? अरे भैया बोला तो हम तो मजाक कर रहे थे और आप जानते तो हैं हमें पहले से ही अच्छे थे, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम आपसे कितने अच्छे तरीके से रहते थे। बताना सुशाल। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तो बस मजाक कर रहे थे आपसे। अरे तुम दोनों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दोनों का यहाँ पे कोई काम होगा तभी तुम यहाँ पे आए हो। अरे नहीं पापा जी, बस कीजिए, कोई बात नहीं। अरे धर्मेंद्र, कांग्रेचुलेशन। हमें तो पता था तुम्हें एक ना एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनोगे और देखो तुम्हें सफलता मिल गई, तुम बन गए ना आईएएस ऑफिसर। हाँ दीदी ने बहुत तारीफ कर दी थी तुम्हारी कि तुम्हारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि तुम आईएएस बन सकते हो और काफी तारीफ भी करती थी, बल्कि मेरे को तो भरोसा नहीं होता था, लेकिन आज देखो आप आईएएस बन ही गए। धर्मेंद्र बेटा, तू इन दोनों की बातों में मत आ। मैं इन दोनों भाई बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने इनके पास बरसों नौकरी करी है, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। अरे पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अगर आज ये लोग ना होते ना तो मैं इस मुकाम पे ना आ पाता कभी। मेरी वजह से? वो कैसे? उस दिन आपको याद होगा कि उस दिन आप दोनों ने मेरी कितनी बेइज्जती करी थी, कितना कुछ सुनाया था आपने, गौर कीजिए, याद होगा आपको। तो बस उसी दिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं आईएएस ऑफिसर बन के रहूँगा। उस दिन मेरे को गुस्सा तो काफ़ी आया था आपकी बातों पर, लेकिन मैंने आपके तानों को एज अ मोटिवेशन लिया और अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने जिस चीज़ की पढ़ाई करी है मैं उसमें सफल हो सकूं, क्योंकि मेरी सफलता ही तुम लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगा। तो बस उसी दिन से मैंने अपनी मेहनत को डबल कर लिया और जब मेहनत डबल हो तो कामयाबी के सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। आप लोगों के ताने ही मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाते रहे कि धर्मेंद्र, अगर लाइफ में कुछ बनना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। वैसे ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों ने यहाँ पर आने की खिदमत कैसे की? वो सर, मैंने ना वसुंधरा में एक प्लॉट खरीदा था और सारी कंस्ट्रक्शन के बाद मुझे पता चला कि वो जगह इलीगल है। बस इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आई थी। चलिए आप चिंता मत कीजिए, अगर आप सही हैं और आपके डॉक्यूमेंट सारे जायज़ हैं तो आपकी मदद ज़रूर होगी। आप मेरे पीए को डॉक्यूमेंट भिजवा देना, मैं देख लूँगा। जी सर, जी।